लास्ट टाइम हमने कहां तक देखा था? मूल मंत्रार्थ विचार के अंतर्गत हमने जो क्लिम शब्द है उनका उस शब्द का अर्थ देखा था। क्लिम शब्द, उसके अनंतर कृष्णाय शब्द का अर्थ, अनंतर आई थिंक वहां तक देखा था हमने। क्लिम शब्द और कृष्णाय शब्द का अर्थ देखा था, और गोपीजन वल्लभ उसमें थोड़ा बहुत ले लिया था गोपीजन वल्लभ शब्द का अर्थ। तो लास्ट टाइम हमने एक विहंगावलोकन कर ले हम सब। गोपाल मूल जो मंत्रार्थ है उस विचार के अंदर, उस अर्थ के विचार के अंतर्गत हमने जो मंत्र है वो उसका जो काम बीज है, उस काम बीज, जो काम बीज रूप जो क्लिम शब्द है उसका अर्थ हमने लिया था टीका के अनुसार पुष्टिमार्गीय समर्पण। और पुष्टिमार्गीय समर्पण जो है वो भगवान के नायमात्मा च प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वैश वृणुते तेन लभ्य इत्यादिवत अनुग्रह एव कारणम। तो अनुग्रह के कारण ही वो जीव के अंदर उस काम बीज का अंकुरारो, जो काम बीज जो है वो उत्पन्न होता है, और उस काम बीज के कारण समर्पण की भावना जागृत होती है। और जो समर्पण है वो भगवद अनुग्रह से क्योंकि जनित है, उस वजह से उस समर्पण का भी जो फोर्स है, जो वर्किंग फोर्स है, वो प्रभु की तरफ ही रहेगा। और प्रभु की तरफ समर्पण का भाव जो है, उस समर्पण भाव के जो मूल, जो उसका वर्किंग फोर्स है वो अनुग्रह है। और अनुग्रह भी कौन से प्रकार का अनुग्रह? स्वभावानुपाती अनुग्रह। जिस वजह से जीव भगवान को प्रेम करने, भगवान में, जीव को भगवान में प्रेम करने का जो सामर्थ्य होता है वो सामर्थ्य भगवान उसको प्रदान करते हैं। तो उस प्रकार के अनुग्रह को हम कहते हैं स्वभावानुपाती अनुग्रह। उस स्वभावानुपाती अनुग्रह के कारण जो भगवत भाव उत्पन्न होता है, उस भगवत भाव के दो आयाम हैं। पूर्व दल माने संयोगात्मक भगवत भाव और उत्तर दल माने विप्रयोगात्मक भगवत भाव। तो जब वह अलौकिक भाव की उत्पत्ति होती है, जिससे जीव समर्पण करता, जिससे समर्पण भगवान के प्रति समर्पण करता है, उसके अनंतर जो जीव के जो भगवान के संबंध के उपलक्ष्य में जो कोई भी प्रतिबंध आते हैं, उस प्रतिबंध के निवारण के अर्थ माने भक्ति मार्गीय प्रतिबंध के निवारणार्थ। तो भक्ति मार्गीय प्रतिबिंब जो है, प्रतिबंध है, वो या तो विप्रयोग न होने से होता है या संयोग न होने से होता है। क्योंकि अगर पूर्व दल और उत्तर दल माने अगर भगवद अनुग्रह रूप बीज पूर्व दल रूप संयोग में परिणमित न हो पाए, या वह बीज का जो अंकुरारोपण है वो फलित पुष्पित न हो, पुष्पित फलित न हो पाए विप्रयोगात्मक रूप से या तो संयोगात्मक रूप से, माने स्वरूपानंद रूप से फलित या तो भजनानंद रूप से फलित, पुष्पित फलित न हो पाए, उस बीज जो है उसमें पोषण न मिलता हो, तो वहां पे कोई ना कोई प्रकार का भगवत प्रतिबंध माने भगवत संबंध के उपलक्ष्य में कोई ना कोई प्रतिबंध माने होना चाहिए। तो प्रतिबंध संयोगात्मक भी हो सकता है, माने संयोग में प्रतिबंध और विप्रयोग में प्रतिबंध। तो उस प्रतिबंध के निवारणार्थ कृष्णाय शब्द का
उपयोग है यहाँ पे। तो विप्रयोग में अगर कोई प्रतिबंध आता है, माने कोई जीव को ताप क्लेशानंद नहीं हो रहा है, माने कृष्ण से बिछड़े हुए हैं, तो कृष्ण से बिछड़े हुए इतने बरसन के बरसन हो गए, फिर भी ताप की अनुभूति नहीं होती है जीव में। तो उस ताप की अनुभूति न होने से जो क्लेश होना चाहिए था जीव में, वो नहीं हो रहा है कोई कारण से, कोई प्रतिबंध के कारण से। तो उस प्रतिबंध के निवारण करने के लिए कृष्णाय शब्द का उपयोग है, जो हमने पहले देखा था। और संयोगात्मक कोई प्रतिबंध अगर हो तो उस प्रतिबंध को निवारण करने के लिए श्री गोपी जन वल्लभाय, माने श्री शब्द तो नहीं है, पर गोपी जन जो है वो श्री रूप ही माने जाते हैं, भगवान की शोभा माने जाते हैं। तो इस वजह से गोपी जन वल्लभ शब्द जो आ रहा है मंत्र में, वह शब्द संयोगात्मक कोई भी प्रतिबंध हो, माने संयोग में कोई प्रतिबंध हो, भगवान के संयोग में कोई अगर प्रतिबंध आता हो तो उस प्रतिबंध को निवारण करने के लिए गोपीजन वल्लभ शब्द का उपयोग यहाँ पे है। ऐसी भावना यहाँ पे कही जा रही है टीकाकार द्वारा। यहां तक हमने देखा था। अब आगे जाते हैं। अब जो शब्द आ रहा है वो है गोविंदाय नमः। तो गोविंदाय माने कृष्णाय, गोविंदाय, गोपीजन वल्लभाय, ऐसे करके एक सीक्वेंस है मंत्र में। तो उसमें कृष्णाय शब्द जो है वो हमने देखा था कि उत्तर दल रूप है, भगवत स्वरूपात्मक है। अब उसके अनंतर अब कह रहे हैं तादृश कृतेन समर्पणेन वहनाविव सर्वदोष निवृत्ति ही। उस प्रकार के जो महाप्रभु जी के द्वारा निर्दिष्ट जो समर्पण का जो भाव है और समर्पण के भावानुरूप विनियोग है, जो सर्व इंद्रिय अंतःकरण की सब वृत्ति और दारा आगार पुत्राप्ति इत्यादि सब वस्तु की यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः इत्यादिवत सर्वस वस्तु का जो समर्पण, सर्वभाव का समर्पण भगवान में, उस समर्पण के द्वारा कहा गया कि अगर कोई ऐसा समर्पण करता है, तादृश कृतेन, ऐसा समर्पण के द्वारा कह रहे हैं कि जैसे अग्नि में सर्व अग्निमय हो जाता है, वैसे ही किसी भी वस्तु का अगर कोई स्वभावतः दोष हो तो भगवत समर्पण के द्वारा उस वस्तु की दोष की निवृत्ति हो जाती है। अपने भाव के भी जितने भी दोष होते हैं, उस सर्व दोष की निवृत्ति हो जाती है अगर उस भाव का समर्पण हम भगवान में करें। तो सर्वदोष निवृत्ति ही इत्यपि सूचितम, तो इससे सर्वदोष निवृत्ति का भी सूचन हो रहा है। आगे कह रहे हैं साधन बलेन कदापि न एवं भवति। इस सारी वस्तु जो मैंने कही अभी, ये सारा जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया इस टीका के अनुसार, और टीकाकार कह रहे हैं कि ये जो सारा डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने दिया कि भगवत अनुग्रह से भगवत समर्पण का भाव जागृत होता है स्नेह के कारण, और उस स्नेह का जो स्वभाव है वो संयोगात्मक भी है और विप्रयोगात्मक भी है, वगैरह वगैरह। तो ये जो सारी वस्तुएं जो हैं, ये जो सारी प्रोसेस है, वो कह रहे हैं कि साधन बल से, माने जीव के स्वसामर्थ्य से ये हो नहीं सकता है। कदापि न भवति, ये कदापि ऐसा हो नहीं सकता है केवल जीव मात्र के सामर्थ्य से, क्योंकि अनुग्रह भी भगवतजन्य है, माने भगवान भगवतकृत है अनुग्रह, जो सर्व में नियामक है, और दोष निवृत्ति ही भी क्योंकि भगवान निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह है, तो भगवान के द्वारा ही वो दोषों की निवृत्ति हो रही है।
तो इस सारी प्रोसेस में जीव का जो साधन बल है वो तो जीव के साधन बल मात्र से तो कदापि ये हो नहीं सकता है। तो कह रहे हैं कि प्रमेय बल सूचक परम ऐश्वर्य वाचक पदम उत्तम। इस वजह से इसका द्योतन करने के लिए कि भाई केवल जीव मात्र से ये पूरी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, तो जीव के साधन बल से ये पॉसिबल नहीं है केवल, उस अर्थ को द्योतन करने के लिए गोविंदाय शब्द का प्रयोग हुआ है यहां पे। तो मैं ये अब बता दूं कि गोविंदाय शब्द जो है यहां पे, ये शब्द जो है गोविंदाय शब्द, ये उसका सूचक है। किसका सूचक है? साधन बल से ये प्राप्त नहीं होता है, केवल प्रमेय बल से प्राप्त होता है। इसको सूचना करने के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है गोविंद। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि भाई गोविंद शब्द से प्रमेय बल सूचकता कैसे आ जाती है? हेलो, किसी को आइडिया है? करें विचार। तस्मात् मच्छरणं गोष्ठम मंगातम परिग्रहम ગોપાએ સ્વાત્મયોગેન સો અયમ મે વ્રત આહિત। એનાથી પ્રભુએ જે પ્રમેય બલથી રક્ષણ કર્યું ને એવો સંદર્ભ જણાય છે। हाँ, बात सही है। जो शरणागति का जो प्रकार है यहाँ पे, उसमें दो प्रकार के शरणागति का प्रकार हो सकता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं, इन जनरल दो प्रकार के शरणागति। एक तो एक प्रकार का शरणागति ये हो सकता है कि अगर, माने जो गीता में कहा गया है कि अगर तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तब मैं पापों की निवृत्ति करूंगा। माने सर्व धर्मों का त्याग करके अगर जीव आएगा मेरे शरण में, तो वो एक्सपेक्टेशन तो अभी भी रह रही है भगवान के प्रति, भगवान के साइड से भक्त के प्रति एक एक्सपेक्टेशन रह रही है कि भाई भक्त ऐसा करेंगे, ये सब करेंगे भक्त, तब मैं उनका उद्धार करूंगा। तो ये एक शरणागति का प्रकार है। तो वहां पे प्रमाण बल आ रहा है वहां पे, क्योंकि एक मिनट, लेट मी फिनिश। वहां पे प्रमाण बल आ रहा है, क्योंकि प्रमाण बल में क्या है कि अगर कोई शास्त्र में विधान किया गया है, या तो अगर भगवत वाक्य है कि भाई आप इतना इतना करोगे, इस विधि का अनुसरण करोगे, इतने इतने कर्म करोगे, इतना ज्ञान लोगे, प्राप्त करोगे, तब जाके ब्रह्मविद आपनोति परम, तब जाके भगवत प्राप्ति होगी। माने आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्यो, निदिध्यासितव्यो इत्यादिवत। माने आत्मा का माने श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, निदिध्यासन करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, तब जाके आत्मा मिलेगा। तो ये क्या है कि एक प्रकार का प्रमाण बल है। यहाँ पे प्रमाण बल माने भगवान के जो वाक्य हैं उसमें भगवान के साइड से भक्त के प्रति कोई प्रकार का एक्सपेक्टेशन, साधना की एक्सपेक्टेशन हो रही है। अगर वो साधना करेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी, अगर नहीं करेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये प्रकार है प्रमाण बल का। तो एक चार्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि गोविंद शब्द का अर्थ जो है वो समझना आवश्यक है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट बना दूं कि शरणागति जो है वो प्रमाण बल, और मैं हिंदी में लिख, एक सेकेंड, क्योंकि जो हिंदी जानते हैं उनको, शरणागति उसमें प्रमाण बल और प्रमेय बल,
प्रमाण बल माने जो गीता में है, माने सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, या तो माने आत्मा वाले जो उपनिषद में है, आत्मा वाले द्रष्टव्य निदिध्य मंतव्यो निदिध्यासितव्यो इत्यादिवत, उसको भी ले सकते हैं। वो प्रमाण बल के अंतर्गत आता है कि अगर जीव करेंगे, अगर भक्त करेंगे, अगर जो शरणागत होने के लिए जो तत्पर जो व्यक्ति है, जो जीव है, अगर वो ये सारे जो शरणागति के प्री कंडीशंस हैं, जैसे कि प्रमाण बल में सर्वधर्मान परित्यज्य, इस वाक्य में भी जो प्री कंडीशन आ रही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो माने वहां पे थोड़ा तो प्री कंडीशन आ रहा है कि अगर अर्जुन सब जो शरणागति से विरुद्ध जाने वाले जितने भी धर्म हैं, उस सर्व धर्म का अगर परित्याग करे, तब जाके मामेकम शरणम व्रज करें, तब जाके अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तो क्या है, वो एक प्री कंडीशन आ रही है वहां पे। माने आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः भर्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनैवेद्य कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। वहां पे महाप्रभु जी ने भी कहा है और न्यास विंशतिकार ने भी कहा है, वेदांत देशिकाचार्य न्यास विंशतिकार। तो वहां पे क्या हो रहा है प्रमाण बल के अंतर्गत, कि भाई माने जो सर्वधर्मों का परित्याग वो अपेक्षित है, शरण जाना अपेक्षित है, तो शरण में जाना अपेक्षित है, सर्वधर्मों का परित्याग अपेक्षित है। और जो आनुकूल्यस्य संकल्प, ऐसा संकल्प करें जो प्रभु के संकल्प से अनुकूल हो, ऐसा कर्म करें, ऐसा ज्ञान लें, जितने भी आपके एक्शंस हो वे सब एक्शंस प्रभु के संकल्प से अलाइंड हो, प्रभु के संकल्प से अलाइंड हो, ऐसे सारे कर्म करें। तो आनुकूल्य से अनुकूल जो आचरण है, भगवान के संकल्प के अनुकूल, तो अनुकूल आचरण। अच्छा, प्रातिकूल का वर्जन, प्रातिकूल का वर्जन। फिर कह रहे हैं क्या आ रहा है, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वास या करिष्यति इति विश्वास। तो विश्वास रहना चाहिए, तो माने विवेक धैर्य आश्रय, तो आश्रय होना चाहिए। अब ये क्या है, लिस्ट बढ़ती जा रही है यहां पे कि भाई ये करोगे, कि भाई अनुकूल आचरण करोगे, प्रातिकूल का त्याग करोगे, विवेक धैर्य और आश्रय, माने विवेक और धैर्य रखोगे जिससे आश्रय का संपादन हो। रक्षिष्यति इति विश्वास आत्मनय, फिर क्या है, रक्षिष्यति भर्तृत्व वर्णम। तो भर्ता मानोगे, भगवान को अपना पति मानोगे, भर्ता मानोगे, कि वो उस माने भगवान ही केवल एक भर्ता है, अन्य कोई भर्ता नहीं है हमारा, तो ऐसा भाव रखोगे। अब ये क्या है, एकदम इतनी बड़ी लिस्ट हो रही है कि इस लिस्ट में से कोई एक भी चेक मार्क हो जाए तो भयो। अब ये क्या है, कितने कंडीशंस हैं, ये देखो कितने सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब जाके वो क्या है, शरणागति सिद्ध होगी। शरणागति एक दृष्टिकोण से ऐसे लग रही है कि बहुत इजी है, कुछ करना धरना है नहीं, सेवा करनी नहीं है, शरणागति में तो केवल भाव रखना है।
पर भाई एक दृष्टिकोण देखे, अगर दूसरा दृष्टिकोण देखे तब जाके पता चलेगा कितनी डेंजरस है शरणागति। अब ये हो रहा है सबसे, सर्वधर्मान परित्यज्य हो रहा है, शरण में जाना हो रहा है, अनुकूल आचरण हो रहा है, प्रातिकूल का वर्जन हो रहा है, भगवान में विश्वास हो रहा है, आश्रय हो रहा है, भर्ता मान रहे हो, और आत्मनैवेद्य कार्पण्य वो तो रह गया, वो दीन भाव हो रहा है, आ रहा है दीन भाव, दीनता का भाव, कार्पण्य माने दीनता, आ रही है आत्मनिवेदन की भावना। अब ये चेक मार्क करते करते तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी पता नहीं जिंदगी एक लाइफ भी इनफ है कि नहीं, जन्म जन्मांतर निकल जाएंगे। इतना सारा चेक मार्क करने बैठोगे तो कि भाई ये चेक हो गया, फिर ये चेक हो गया, फिर ये चेक हो गया। तो दो दृष्टिकोण हैं शरणागति के। शरणागति एक दृष्टिकोण से बहुत ही सिंपल लग रही है, इजी लग रही है, इजी टू अचीव लग रही है। जब हम डीप में इन डेप्थ एनालिसिस करें शरणागति कि भाई शरणागति सिद्ध हो गई, इसका लिंग क्या है, तो भाई लिंग जो है वो तो बाद में आएगा, पर शरणागति सिद्ध कैसे करेंगे? तो ये जो चेकलिस्ट में आ रही है तो पॉसिबल नहीं, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है ये। तो ये प्रमाण बल वाली शरणागति है। तो ये इसको प्रमाण बल कह रहे हैं कि प्रभु के द्वारा भक्त के प्रति कोई अपेक्षा है। आया समझ में? प्रमाण बल। अब एक प्रमेय बल भी है। प्रमेय बल में क्या है कि ये सारी जो कंडीशन है, प्री कंडीशन है प्रभु के द्वारा कही गई कि भाई ये सब करोगे तब जाके मैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अब ये सारी प्री कंडीशंस को एग्जेम्प्ट कर दी भगवान ने, वेव कर दी, वेव ऑफ। तो वेविंग ऑफ पूरा एग्जाम्पशन ले लिया भगवान ने, दे दिया एग्जाम्पशन। और भगवान के अवतार काल में ही ये पॉसिबल है। अवतार काल में ये सारे जो प्री कंडीशंस हैं जो मैंने बताए, ये सब एग्जाम्पशन मिल गए उससे। तब जाके माने गोवर्धन उद्धरण लीला के अंतर्गत इस वस्तु का आविर्भाव हुआ है। पूर्ण जो रूप से आविर्भाव अगर इस वस्तु का अगर किसी लीला में हुआ हो, प्रमेय बल का पूर्ण रूप से, तो ये गोवर्धन उद्धरण लीला के अंतर्गत हुआ है कि ब्रजवासी जो है वो निस्साधन फलात्मा है, माने निस्साधन है, सुसाधन नहीं है, दुष्ट साधन भी नहीं है, निस्साधन है। अच्छा, और अन्याप्रतम निशिशयानम अतिश्रमेण माने है ऊपर से, माने उनका जो डेली रूटीन है ब्रजवासियों का वो आप और मेरे के जैसा है। सुबह में 8 बजे जॉब पे जाएंगे, उठेंगे, नहाएंगे, नाश्ता करेंगे, जॉब पे जाएंगे, जॉब से आएंगे 6 बजे, उसके बाद थक हार के थोड़ा टीवी वीवी देख लेंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेंगे, और फिर खाएंगे और फिर सो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे खाना पीना जॉब करना। अब यही तो रूटीन था ब्रजवासियों का भगवान के प्राकट्य से पहले। क्या गोचारण करने जाते थे, उनका जॉब था गोचारण। तो सुबह उठते थे, गोचारण करने जाते थे, पूरा दिन गोचारण करते थे, और फिर रात में आके थक हार के सो जाते थे। अन्याप्रतम निशिशयानम अतिश्रमेण। अब ऐसे ब्रजवासी जो थे, जो सुसाधन नहीं थे, कोई वैदिक इत्यादि कर्म नहीं करते थे, अपने उद्धार के लिए, आत्मोद्धार के लिए कोई साधना करते नहीं थे विशेष रूप से, और ऐसे ब्रजवासियों के मध्य में अगर भगवत प्राकट्य हो जाए अचानक, तब जाके क्या मानना
क्योंकि वहां पे कोई प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है व्रजवासियों के प्रति। बात समझ में आती अगर व्रजवासियों ने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म करे होते, या बात समझ में आई होती कि अगर इस जन्म में भी व्रजवासियों ने कोई ज्ञान योग या भक्ति योग या शरणागति योग या कर्म योग के द्वारा भगवत संबंध करा होगा, तब जाके तो बात समझ में आती होगी कि भाई हाँ, भगवत प्राकट्य जो है वो जस्टिफाइड है उनके मध्य में। पर यहां इस केस में रियलिटी में तो उन्होंने कोई भी साधन नहीं किए थे, न तो गोपियों ने किए थे, न तो गोपों ने किए थे, और न तो कोई इत्यादि अन्य इत्यादि ने किए थे। जो प्रमेय बल होता है वो आपने अभी एक्सपीरियंस किया कि जितना भी विधि विधान कह दें, जितना भी विधि विधान के द्वारा उसको कंट्रोल करें, फिर भी वो क्या है कि वो प्रमेय बल से वो अनम्यूट हो जाता है। म्यूट करने की विधि बोले हम कि भाई म्यूट करें, नहीं, वो प्रमेय बल से अनम्यूट हो जाता है, तो इसको प्रमेय बल कहते हैं। ऐसा समझ में, ये मैं नेगेटिव कॉनोटेशन में कह रहा हूं समझने के लिए, बट प्रभु के केस में पॉजिटिव कॉनोटेशन से लेना चाहिए कि प्रभु में क्या है कि कोई भी साधन से ही प्रभु प्राप्त होंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि साधन भी प्रभु है। साधन, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल वो भी प्रभु भगवत स्वरूपात्मक है। भगवान ही साधन रूप बने, भगवान ही फल रूप बने, भगवान ही प्रमेयात्मक बने और भगवान ही प्रमाणात्मक बने। तो प्रमाण भी भगवत रूप है, प्रमेय भी भगवत रूप है। इस वजह से वहां पे तादात्म्य का संबंध समझना चाहिए। प्रमाण और प्रमेय के बीच में भी तादात्म्य संबंध है, द थियरी ऑफ आइडेंटिटी, द रिलेशनशिप ऑफ आइडेंटिटी समझना चाहिए। वहां पे उसके दोनों के बीच में भी माने शुद्धाद्वैत है। आया समझ में? तो वहां पे भी माने अगर कोई भी प्री कंडीशंस चेक किए बिना, कोई भी अधिकारिता को चेक किए बिना और कोई भी माने एलिजिबिलिटी को चेक किए बिना और सेटिस्फाई किए बिना भगवान एक निर्हेतुक स्वभावतः कोई अनुग्रह किसी पे भी कर दें अपने ऐश्वर्य से, अपने सामर्थ्य से, उस वस्तु को हम कहते हैं प्रमेय बल। और इसमें गोवर्धन उद्धरण लीला में ये पूर्ण रूप से आविर्भूत हुआ है, क्योंकि भगवद वाक्य मिलते हैं वहां पे, भगवान के स्वयं के वाक्य हैं, उसमें इस भाव का द्योतन हो रहा है, पूर्ण रूप से आविर्भूत रूप से हो रहा है। एकदम क्रिस्टल क्लियरली भगवान के शब्द मिलते हैं, तस्मात् मत् शरणम गोष्ठम मन्नाथम। ये कौन कहेगा मन्नाथम? मैं आपका नाथ हूं। जनरली क्या है, सब लोग रिवर्स प्रोसेस से जाते हैं कि आप हमारे नाथ हो। अभी हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें भी ये देखो यही प्रोसेस है कि आप हमारे नाथ हो। भगवान सामने से तो नहीं बोलेंगे कि मन्नाथम, मैं तुम्हारा नाथ हूं। प्रोसेस रिवर्स हो रही है। देखो अनवतार काल में, अनवतार काल में हम लोग प्रभु को कह रहे हैं कि आप हमारे नाथ हो, और अवतार काल में भगवान के क्योंकि प्रमेय बल है तो वहां पे मन्नाथम शब्द आ रहा है कि हम नाथ हैं, आप तुम्हारा जो मैं नाथ हूं आपका। तो ये तो कौन कहेगा? और उसको उस व्यक्ति को भगवान क्यों कहेंगे? जो व्यक्ति ने कोई भी साधन किए नहीं है, न तो शरणागति के साधन किए, शरणागति के जितने भी साधन अपेक्षित हैं भगवान के तरफ से भक्त के प्रति, न तो वो साधन किए हैं ब्रज भक्तों ने, माने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज नहीं किया है, माने आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वास। डेफिनेटली रक्षिष्यति इति विश्वास से रिवर्स प्रोसेस ब्रजवासी में है। यशोदा जी ने तो, यशोदा इत्यादि, रोहिणी जी इत्यादि तो वात्सल्य भाव के अतिरेक में रक्षिष्यति इति विश्वास नहीं, भगवान को कुछ कोई कर न दे ऐसी भावना थी उन्होंने उनमें तो, कि मेरे लल्ला को कुछ कर ना दे ये राक्षस लोग, असुर लोग। तो वहां पे रक्षिष्यति इति विश्वास कैसे बन पाएगा, भाव आएगा उनमें कि ये हमारे भर्ता हैं, भगवान हमारा रक्षण करेंगे।
वहां पे तो रिवर्स प्रोसेस थी उनकी। वहां पे तो वहां भावना अव्याज दोंघ्री मणिमास तथैव जान्मथोरु यज्ञोचितम कटितटम जठरम हयास्यि इत्यादिवत। वहां पे तो गोपियां उनका रक्षण कर रही हैं गोधूलि से, गोमूत्रेण इत्यादिवत। अब ये अगर परिस्थिति हो वहां पे, तब जाके कहना कि भाई नहीं ये तो प्रमाण बल है, तो ये तो अपेक्षित नहीं है, क्योंकि यहां पे प्रमाण बल नहीं काम कर रहा है, यहां पे प्रमेय बल काम कर रहा है। वहां पे कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं आ रही है, कोई भी प्री रिक्विजिट चल नहीं पाती है प्रमेय बल के केस में। इस वजह से मन्नाथम शब्द जो है वो प्रमेय बल सूचक है शब्द। मत शरणम गोष्ठम, तो मत शरणम भी प्रमेय बल सूचक शब्द है। और स्वयं में व्रत आहिता, ये प्रमेय एकदम महान माने एकदम सॉलिड प्रमेय बल सूचक शब्द है। अयम में स्वात्म योगे न, अब ये देखो भर भर के यहां पे प्रमेय बल आ रही है यहां पे, क्योंकि वहां पे भगवान कह रहे हैं कि हम हैं, हम नाथ हैं, हम आपके नाथ हैं। और एक भावना ये है कि भाई आप हमारे नाथ हो। तो ये क्या है कि थोड़ा थोपी हुई लगती है कि भाई भगवान आगे चाहते तो नहीं है कि मैं नाथ बनूं, पर आप कह रहे हो तो बन जाता हूं नाथ। तो ये एक भावना है। और यहां पे क्या है, मन्नाथम, भगवान ने एक डिक्लेयर किया है। ये डिक्लेरेशन कहां से आ रही है, स्टेज से डिक्लेरेशन कहां से आ रही है, कौन सी डायरेक्शन से आ रही, भगवान की डायरेक्शन से आ रही। और प्रमेय बल में डिक्लेरेशन कौन करता है कि आप हमारे नाथ हो, भक्त करता है। आया समझ में ये भेद, सूक्ष्म भेद। तो इस वजह से यहां पे जो गोविंदाय शब्द है वो प्रमेय बल सूचक है, क्योंकि तस्मात् मत शरणम गोष्ठम, मत शरणम शब्द है, मन्नाथम शब्द है, मत परिग्रहम शब्द है, माने मैंने आपका परिग्रह किया है। और यहां पे परिग्रह के लिए क्या प्रीकंडीशन है गीता में, कि अगर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तब जाके अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आनुकूल्यस्य संकल्प करोगे तब जाके मत परिग्रहम। यहां पे ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है प्रमेय बल में। अब इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि भाई हम लोगों को भी, जो अभी सांप्रत काल में जो हम लोग जो सेवा इत्यादि कर रहे हैं, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि भाई उस वजह से चलो भाई हम ब्रजवासियों को भी कह दिया था भगवान ने कि तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मत परिग्रहम मन्नाथम इत्यादि, तो हम भी क्यों सेवा करें, फिर हम समर्पण क्यों करें। भगवान आएंगे अगर उनको आना है तो। બધું કૃપાથી જ થાય છે, જ્યારે ભગવાન સેવા કરવાનું કહેશે ત્યારે કરશું, કૃપા થશે ત્યારે બ્રહ્મ સંબંધ લેશું। તો એવું જ જાણવું કે કૃપા છે જ નહીં। ऐसे शब्द का प्रयोग हम कई बार करते हैं, मैंने तो कई लोगों से सुना है, कृपा करेंगे तब ब्रह्म संबंध लेंगे। अच्छा, तो कृपा का वेट करना है क्या, और कितने मंथ्स कितने ईयर्स तक कृपा का वेट करोगे। तो ये क्या है, मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम वाला जो भाव है वो अनवतार काल में नैष्कर्म्य भाव पनपा सकता है, कि क्योंकि अब ये क्या है कि भगवान जब करेंगे तब करेंगे जब होगा, अभी से क्यों पंचायत उसकी करें हम लोग। तो ये क्या है, ये अनुग्रह नहीं है, फिर ये एक प्रकार का तामस भाव है कि कुछ करना धरना नहीं है, बस बैठे रहना है, ब्रह्म संबंध नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, सेवा नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि टाइम नहीं है। तो ऐसे अगर
अनवतार काल में अगर प्रमेय बल का अर्थ अगर लेके अगर अपन ये सब आचरण करने लगेंगे तो डेफिनेटली ये मानना चाहिए कि वहां पे अनुग्रह नहीं है। आया समझ में? अवतार काल में भगवान का प्रमेय बल यहां पे सूचित हो रहा है गोवर्धन उद्धरण लीला के अंतर्गत, पूर्ण रूप से सूचित हो रहा है, क्योंकि आपके शब्द हैं, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है, आपके मुख, आपकी वाणी है। यहां पे आपने यहां पे कहा है मत शरणम, मन्नाथ, मत परिग्रहम। ब्रजवासियों ने तो नहीं कहा है, यह आपके वाक्य हैं। तो अनवतार काल में इस वाक्य को ऐसा ग्रहण करना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए इन सारे वाक्यों को कि भगवान में ये सब सामर्थ्य है, परम ऐश्वर्यवान भगवान है। पर क्योंकि अनवतार काल है, इस वजह से भगवान के साइड से भक्त के प्रति एक अपेक्षा है कि भाई हम साधना करें, सेवा रूप साधना करें, श्रवण इत्यादि साधना करें, समर्पण इत्यादि साधना करें, और साथ ही साथ साधना अभिमान से साधना न करें। अगर ये भाव अगर रहता है तो यहां पे उस भाव का सूचन यहां पे सुव्यवस्थित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। गोविंदाय शब्द का अर्थ आया समय में भी? क्वेश्चंस कोई है, प्रश्न गोविंदाय शब्द के ऊपर ही, ये जो मैंने समझाया उस पर प्रश्न? ધવલભાઈ, આપે મન્નાથ નો અર્થ કઈ રીતે લીધો? મન્નાથ બ્રજભક્તો પર કે ઠાકોરજી પોતે કહી રહ્યા છે? नहीं, माने मैं नाथ हूं, मैं जाको नाथ हूं। हाँ हाँ, એટલે પ્રભુ કહી રહ્યા છે ને? हाँ 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 हाँ। और कोई क्वेश्चन? धवल भाई, इसमें स्वभावानुपाती शब्द आ सकता है? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली स्वभावानुपाती है ये। सामर्थ्यानुपाती भी हो सकता है, पर यहां इस केस में जहां पे आप ये वचन कह रहे हैं तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम इत्यादिवत, वहां पे तो स्वभावानुपाती अनुग्रह ही हो रहा है यहां पे, क्योंकि ब्रजभक्त हैं इसीलिए। और कोई आगे बढ़े? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ, है कि प्रमेय बल से हो या प्रमाण बल से हो, भक्ति हो या शरणागति हो, अनुग्रह के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मूल में अनुग्रह ही कारण है। अब अनुग्रह कैसे पर्यवसित हो रही है? प्रमाण बल से पर्यवसित हो रही है या प्रमेय बल से पर्यवसित हो रही है? यही एकमात्र डिफरेंस आ रहा है। अनुग्रह अगर प्रमाण रूप से पर्यवसित हो तो वहां पे भगवान के साइड से भक्त के प्रति कोई साधना की अपेक्षा रहती है। अनुग्रह ही नियामक है, पर वहां पे एक एडिशनल एक्सपेक्टेशन भगवान के प्रति रहता है, भक्त के प्रति भगवान के साइड से, कि भाई भक्त ये करें और उससे मैं प्राप्त हूं। और प्रमेय बल में क्या है कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है बस। अब गोपिकाएं और गोप जो बालक हैं इत्यादि जो हैं वो साक्षात माने देव ऋषि माने ऋषि हैं या श्रुति रूपाएं हैं या देव रूप हैं, अब वो बात ठीक है। तो वहां पे प्रश्न आ सकता है कि भाई उस केस में प्रमेय बल कैसे हो गया, क्योंकि वो तो उनका तो ये अधिकार था कि भगवान में ही उनका प्रेम डेवलप हो, तो उनका तो अधिकार था वो। तो क्या है कि भगवान के
भगवान जब प्रकट हुए तब सर्वसामान्य गोचर दृष्टिगोचर हो गए। सर्वसामान्य जनों के बीच में आप प्रकट होने के कारण सर्वसामान्य जन के दृष्टिगोचर हो चुके आप। अब दृष्टिगोचर होना, उसमें सब लोग आ जाते हैं। जो लोग द्वेष भाव से भगवान की सेवा करते थे, जो लोग प्रेम भाव से भगवान को देखा करते थे, जो लोग जेलेसी के भाव से, मात्सर्य के भाव से भगवान को देखा करते थे, जो लोग क्रोध के भाव से भगवान को देखा करते थे, अब ये सब लोगों को भगवान का प्रत्यक्षानुभूति होती थी। वहां पे प्रमेय बल नहीं हुआ। अब कंस को भी आप दर्शन देते थे तो आप क्या कहोगे कि कंस भी माने पूर्व जन्म में माने ऋषि था क्या? अब कंस को तो ऋषि नहीं कह सकते। अब फिर भी भगवान का प्रमेय बल था, जिस वजह से कंस को भी आपके दर्शन होते थे। ये बात कही जा रही है, एग्जाम्पल से ये बात कही जा रही है कि इसको प्रमेय बल कहते हैं। प्रमेय बल माने स्वरूप बल, अपेक्षा कोई नहीं है प्रभु के तरफ से, ये बात कही। जैसे पौंड्रक, अब उनको क्यों दर्शन हो गए? क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि भाई जिनको माने भगवान के प्रति द्वेष भाव हो, उनके भगवान के दर्शन ही नहीं हो सकते। वेद कहता है ऐसा, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और जो अब्रह्मात्मक है उनको ब्रह्म के दर्शन नहीं होते हैं। तो जो पौंड्रक इत्यादि है, कंस इत्यादि है, उन्होंने तो भगवान के साथ द्वेष किया है। प्रमेय बल, अब ये इसको प्रमेय बल कहते हैं हम लोग, ये प्रमेय बल। आता काही नाही હવે પછી થોડું સેફ રહીને આમ તો પેલા કલર થાવ ને તાબા પડી તરત ઓ ફાઈન કલર ओ नीपाबेन बंद करो यार, अब तू करो છો? थैंक यू। सो अब मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ, तो कंस इत्यादि या पौंड्रक इत्यादि या जो कोई भी भगवान को द्वेष के साथ, भगवान के साथ द्वेष भाव रखते थे, उन सब के भावों का भी भगवान ने रिस्पॉन्स दिया है ना। तो वेद में तो कहा गया है, एब्सोल्युटली कहा गया है, क्लियरली कहा गया है कि केवल ब्रह्म को जानने वाला ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। द्वेष को जानने वाला, ब्रह्म को द्वेष से भावित करने वाला, इस सारे व्यक्ति को ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जीवों को ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती है। तो कैसे ब्रह्म प्राप्त हो गए वहां पे? ब्रह्म दिखलाई भी कैसे लगे वहां पे अवतार काल में? सर्वसामान्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जिनको वरदान प्राप्त हुआ था उनको भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनने कोई भी साधन नहीं किए थे उनको भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, और जिन्होंने दुष्ट साधन किए थे कंसादि इत्यादि उनको भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो ये प्रमेय बल है। जितने भी भगवान ने कर्म की जो सिस्टम है, ज्ञान की सिस्टम है, ये सब सिस्टम जो है वो भगवत प्राकृत्य के कारण कोलैप्स हो गई। अब वो काम नहीं कर रही है, वो भगवत प्राकृत्य हो चुका, स्वयं प्रमेय प्रकट हो चुका। अब जाके भगवान क्यों एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि भाई ये कर्म योग से मुझे प्राप्त करें, या ज्ञान योग से प्राप्त करें, या भक्ति योग से प्राप्त करें, या शरणागति के जितने भी साधन है वो करेंगे तब मैं दृष्टिगोचर होऊंगा। आप स्वयं प्रकट हो चुके, अब क्या है ना समझ। निस्साधन फलात्मा है प्रादुर्भूतोस्ति गोकुल है।
अब प्रादुर्भूत हो चुके, उसके जब फल ही पहले प्राप्त हो गया उसके बाद साधन की अपेक्षा भगवान रख रहे हैं, पर आप पहले प्रकट तो हो ही चुके आए ना। भगवान ही है वही फलम, भगवत प्राकट्य ही फल रूप है। तो भगवत प्राकट्य तो पहले ही हो चुका, फल तो पहले ही प्राप्त हो चुका ब्रजवासियों को भी, और जिनको ऐसा लग रहा था कि ये फल नहीं है उनको भी फल रूप से प्राप्त हो गए, कंसादि को। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये प्रमेय बल है, ये आपका प्रमेय बल है। और ये प्रमेय बल वैसे तो पूरे समग्र अवतार काल में माने वो दृष्टिगोचर हो रहा है, आपके अवतार काल में प्रमेय बल दृष्टिगोचर हो रहा है, पर किंतु गोवर्धन उद्धरण लीला के अंतर्गत ये एकदम माने सुव्यवस्थित रूप से पूर्ण रूप से आविर्भूत हो रहा है, क्योंकि आपके वाक्य में ये क्लैरिटी आ रही है कि तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। इस कारण से यहां पे गोविंदाय शब्द रखा है, ये इसको सूचन करने के लिए। आया समझ में? ये तो एकदम क्लियर हो गया भाई। पर आप बोल रहे थे ना कि अवतार काल है तो दृष्टिगोचर तो सबको हुए, पर किस किस को वो प्रभु है या ब्रह्म है ऐसा किसको रियलाइज हुआ? जिसको प्रभु बताना चाहते थे उन्हीं को ना। एक बात बोलूं मैं, भगवान को साक्षात, अब भगवान है या नहीं ये बात अलग है कि भगवान है कि नहीं, पर भगवान अपने स्वरूप के दर्शन करने के लिए जो योग्यता है वो अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, ये मेरे जो रूप के दर्शन है, विश्व रूप के दर्शन है, वो तुम ये चर्म चक्षु से तो नहीं कर पाओगे। अब वहां व्रज में दिव्यम ददामि ते चक्षु था, कंस के सामने दिव्यम ददामि ते चक्षु, वो भक्ति रूप चक्षु थे नहीं थे, पर वो अवतार काल है तो दिखेंगे तो सभी को ना। हाँ, तो फिर तो यही तो प्रमेय बल है कि दिव्यम ददामि ते चक्षु वाला जो प्री कंडीशन है वो आ नहीं रहा है, ये मैं कह रहा हूं। मेरा क्या कहना है, दिखेंगे सबको प्रमेय बल से बराबर है, पर दिखने से हर कोई को ये तो नहीं पता पड़ेगा ना कि ये प्रभु ही है। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि प्रभु ही है ऐसा समझना हो सबको, पर प्राप्त तो हो गए ना, दिख तो गए ना, अक्षरमताम तो हो गए ना, अक्षरमताम हो गए, पर फल मिटाम परम मिटाम तो उनको समझ ही नहीं पड़ा। हाँ, तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही तो ब्यूटी है भगवान की लीला, प्रॉब्लम नहीं है। आपको रियलाइज हो या ना हो, डजंट मैटर, आई एम गोइंग टू बी देयर, यही तो प्रमेय बल है। ठीक है। इतनी भी अपेक्षा प्रभु के साइड से नहीं रहती है कि आपको ये पता चले कि मैं फलरूप हूं या नहीं हूं, ये भी प्रीरिक्विजिट वेव कर दी है भगवान ने। इट डजंट मैटर, क्योंकि निरोध की जो व्याख्या है उसमें भी आप महाप्रभु जी ने ये व्याख्या करी है कि भाई माने निरोधोस्य आत्मानुशयनम सहशक्ति भी, तो पहले तो आप आत्मानुशयनम करते हैं, सर्व शक्तियों के साथ शयन करते हैं, वहां पे साधन की अपेक्षा ही नहीं है। तो सर्व शक्तियों से आप प्रकट हो, शयन माने सोना नहीं, शयन माने स्थिति। तो भगवान आप सर्व शक्तियों के साथ प्रकट हो, इसका अर्थ है शयन, ये अर्थ है शयन का। हाँ, तो आप भगवान स्वयं सर्व शक्तियों के साथ सामान्य जन के बीच में आप प्रकट हो, इसका नाम तो निरोध है। तो यही तो प्रमेय है, ये कह रहा हूं मैं। तो गोविंदाय शब्द जो है ये इससे आपके प्रमेय रूपता का सूचन हो रहा है। कमल भाई, हाँ, પ્રમેય ગોવિંદ નામમાં તો એ છે, પણ આ જે પ્રસંગ છે ગોવર્ધન
લીલાનો જે ઇન્દ્રમાન ભટ્ટ એ ભાગવતજીમાં સાધન પ્રકરણમાં આવે છે. એટલે એને કેવી રીતે આપણે એડજસ્ટ? माने उसमें ये समझना चाहिए कि अगर किसी को साधनाभिमान हो तो वे सारे साधना अभिमान का भी निरोध, वे सारे साधना अभिमानों का निरोध भगवान ने इस प्रकरण में करके प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया है एग्जाम्पल से, कि साधना आप जितनी भी करोगे साधना, पर जो सर्व साधना जो है, सर्व साधन है, वो साधन के बल, साधन में बल है इस वजह से मैं प्राप्त नहीं हो रहा हूं. इसको द्योतन करने के लिए, इस वस्तु का द्योतन करने के लिए आपने ये लीला करी कि मैं साधन को भी ओवरराइड कर सकता हूं. आई कैन ओवरराइड ऑल द साधना. इस वजह से मन्नाथम कहा है. क्योंकि साधना करी ही नहीं, उनको कैसे प्राप्त हो रहे हैं? तो कोर्ट में केस करोगे, राइट? और जज के सामने अगर कहो कि भाई भगवान आपने कोई भी, इस व्यक्ति ने कोई भी आपको प्राप्त करने के लिए साधना की नहीं है, आप कैसे प्राप्त हो गए? तो भगवान का एक ही आंसर है, भाई प्रमेय बल. आया समझ में? ये न बुद्धिरिष्यामि. मुझे ऐसी इच्छा हुई कि मैं उनका उद्धार करूं तो मैं कर देता हूं. क्या है प्रॉब्लम उसमें? ये न बुद्धिरिष्यामि. He's not answerable to anybody. Yes. So, इसके कारण इस प्रकरण का नाम भी साधन प्रकरण है. साधन का जहां पे साधनों का निरोध हो रहा हो प्रभु के द्वारा, उस प्रकरण को कहते हैं साधन प्रकरण. वैसे ही प्रमाण, सर्व प्रमाणों का अगर निरोध जहां पे हो रहा हो, ओवरराइड हो रहा हो, प्रभु के तरफ से ओवरराइड हो रहा हो प्रमाण का, तो उसको प्रमाण प्रकरण कहते हैं. क्योंकि वहां पे प्रमाण भी क्या है? देखो, प्रभु को जानने के प्रमाण है माने ज्ञान एक प्रमाण है. माने ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति. ब्रह्म को जानने से ब्रह्म प्राप्त होता है. तो ये एक साधन हुआ ना, ज्ञान साधन है. अच्छा, कर्म भी साधन है, क्योंकि वेद में कहा गया कि कर्म करोगे तो ब्रह्म प्राप्ति होगी. तो कर्म भी साधन है. शरणागति से भी माने मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि. तो शरणागति भी एक साधन है. भक्ति में भी है कि नाहम वेद ही न तपसा न दाने न निज्ञया इत्यादि, भक्त्या त्वनन्यया शक्य इत्यादि भक्ति भी साधन है. अब ये कोई साधन जो है वो प्रमाण प्रकरण में मिल रही है? एक भी प्रमाण प्रकरण में नहीं मिल रही है, क्योंकि भगवान ने सब प्रमाणों को निरोध कर दिया है. प्रमाणों का निरोध हो चुका है, ओवरराइड कर दिया है. और वहां पे तो भागवताज प्रकरण, भागवताज प्रकरण में महाप्रभु जी ने कहा है कि एक मिनट अज्ञान और अन्यथा ज्ञान दोनों वहां पे प्रमाण बन रहे हैं. माने जिनको प्रमाण शास्त्र में नहीं गिना गया है, अप्रमाण गिना गया है शास्त्र में, जैसे कि अज्ञान, भ्रम, विवर्त, अन्यथा ज्ञान माने भ्रम और अज्ञान माने इग्नोरेंस, ये सब तो अप्रमाण है ब्रह्म प्राप्ति में. ये सब तो माने माया संबंध करवाते हैं, भगवत संबंध नहीं करवाते हैं. अज्ञान और अन्यथा ज्ञान. अब उस अन्यथा ज्ञान और अज्ञान को प्रभु ने निरोध कर दिया, और उस अज्ञान और अन्यथा ज्ञान से भी आप प्राप्त हो चुके प्रमाण प्रकरण में. इस वजह से प्रमाण प्रकरण का नाम प्रमाण प्रकरण है कि वहां के सर्व प्रमाणों का निरोध प्रभु द्वारा वहां पे हो रहा है. इस वजह से आया समझ में? वैसे ही साधन प्रकरण के केस में समझना. हाँ, अभी बोलिए. हाँ, अज्ञानम अन्यथा ज्ञानम प्रमाणम भक्ति हेतुकम. हाँ, हाँ, श्री महाप्रभु जी कही. हाँ, एग्जैक्टली. और बहन, आपका प्रश्न हो गया, समझ में आ गया?
हाँ, समझ में आएगा। ठीक, ओके। अब रखें, और कोई प्रश्न है? यहां रखें। गोविंदाय शब्द का अर्थ हमने ले लिया। तो आज एक ही पंक्ति हुई। हाँ, हेलो, इसका मतलब हेलो, गोविंदाय नाम में, अरे गोविंद नाम में 100% प्रमेय है पूरे उसके अंदर। नहीं, वो 100% ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि गोविंद नाम से 100% सूचकता आ रही है। अच्छा, सूचकता आ रही है, भार है सूचकता में। वैसे तो कृष्ण नाम भी प्रमेयात्मक है, वैसे तो गोपीजन वल्लभ भी प्रमेयात्मक है। अवतार काल में तो सभी कुछ प्रमेयात्मक हुआ ना। एग्जैक्टली, बट यहाँ पे सूचकता की बात हो रही है कि कौन से नाम से ज्यादा सूचन हो रहा है प्रमेय बल का। ओके, ठीक है। હા ધવલભાઈ, હા, આ પ્રમાણ બલની શરણાગતિ આપે કહી ને, એમાં પ્રમાણ બલની અંતર્ગત યમે વેશ વૃણુતે તેન લભ્યે તસી સાતમા વિવૃણુતે તનુસ્વામ. તો ભગવાનનો અનુગ્રહ હોય તો જે શરણાગતિ થઈ શકે. હા, તો પ્રમાણ બલ अंतर्गत पाछू कहीं प्रमेय बल काम कर रही है कि नहीं? नहीं, वो मैंने आपको बोला पहले ही कि प्रमाण बल हो या प्रमेय बल हो, उन मूल में तो भगवान का अनुग्रह है ही, पर भगवान का अनुग्रह कैसे परिणमित हो रहा है वो डिफरेंशिएट करेगा। अब भगवान का अनुग्रह एक केस में ये हो रहा है, प्रमाण बल के केस में, कि भाई भगवान का ऐसा अनुग्रह है कि भाई अगर ये भक्त ये साधन करेंगे तब मैं प्राप्त होऊंगा, ये प्रमाण बल का अनुग्रह है। और एक अनुग्रह ऐसा भी है, शुद्ध पुष्टि रूप अनुग्रह। वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे भगवान के साइड से कोई अपेक्षा ही नहीं है भक्त के लिए, करें या ना करें या कुछ भी करें, डजंट मैटर, मन्नाथन। आया ना समझ में? अनुग्रह तो सब में रहेगा, प्रमाण में भी रहेगा, प्रमेय बल में भी रहेगा। हाँ, तो धवल में निरोध लीला का तो पूरा यही मेन है ना। हाँ, वो क्या है कि बंद कर दिया है सब लोगों को, एक रूम में लॉक कर दिया है कि भाई यहां से जाना ही नहीं है, ये होना ही है, छुटकारा ही नहीं है। ब्रजवासी अगर भाग के चले जाए तो भी छुटकारा नहीं है। रूम में लॉक कर दिया है भगवान ने कि अब मैं आ रहा हूं और हम दोनों साथ में एक रूम में ही लॉक हो जाएंगे, अब आप कहीं पे नहीं जाओगे। और चाबी खो जाए तो ધવલભાઈ, આ શરણાગતિમાં જે ષડવિધા શરણાગતિ છે એમાં આત્મનૈવેદ્ય છે ને, આત્મનૈવેદ્ય શરણાગતિમાં हाँ, तो क्या प्रश्न है? आत्मनैवेद्य એ સમર્પણમાં છે ને, આત્મનિવેદન। हाँ, तो प्रश्न क्या है पर કે मतलब શરણાગતિ में हाँ કે શરણાગતિની અંદર અનુકૂલસ્ય સંકલ્પ પ્રતિકૂલસ્ય વર્જનમ કરિષ્યતિ વિશ્વાસો ભર્તૃત્વે વર્ણમ તથા આત્મનૈવેદ્ય। તો શરણાગતિમાં આત્મનિવેદન કઈ રીતે? नहीं, वो आत्मनिवेदन, वो पुष्टि मार्ग समर्पण नहीं है वहां पे अर्थ। आत्मनिवेदन का वहां पे शरणागति रूप अर्थ भिन्न है। वो न्यास विंशति में भी उसका वर्णन किया है। आत्मनिवेदन माने कैंकर्य भाव, माने कार्पण्य भाव से वो अटैच्ड है। सो अगर आप कैंकर्य हो, किसकी किंकरी हो, तो आप सब जितने भी आपके एक्शंस हैं और जितने भी आपके क्रियाकलाप हैं वे सब प्रभु के लिए होंगे। इस अर्थ में आत्मनिवेदन है। पुष्टि मार्ग समर्पण के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ ये शब्द। ओके, हाँ, कैंकर्य रूपता, जैसे माने आप बोलो मैं क्या करूं, आया ना, क्या करूं राइट? तो ये क्या है, ये कैंकर्य रूप से आत्मनिवेदन आ रहा है। हाँ। ओके, और कोई?
ठीक है, तो क्लीम शब्द से समर्पण, कृष्ण शब्द से भगवत विप्रयोग, गोविंद शब्द से भगवान का परम प्रमेय बल सूचक परम ऐश्वर्य वाचक रूपता आ रही है, और गोपीजन वल्लभ शब्द से भगवान का जो पूर्वदल भगवत भाव, जो पूर्वदल रूप है, माने संयोगात्मक भगवत भाव की प्राप्ति के हेतु से गोपीजन वल्लभ शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो जो भक्त जो यहाँ पे प्राप्त करने के लिए जो इच्छा कर रहा है, जिस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है भक्त, ये मंत्र जाप के द्वारा या उपासना के द्वारा, वो क्या है कि मुझे कृष्ण भाव माने विप्रयोगात्मक कृष्ण भाव की प्राप्ति हो और संयोगात्मक भाव की प्राप्ति हो, और ऐसे भगवान की प्राप्ति हो जो परम ऐश्वर्यवान, आपके परम प्रमेय बल से आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे आपने माने निरोध लीला में किया, वैसे ही आप मुझ पर भी ऐसे प्रकार का अनुग्रह करें। इस भावना से ये मंत्र जाप करना चाहिए। जिनको भी ये मंत्र प्राप्त हुआ हो वो ही आया ना समझ में। सबको ये नहीं मंत्र जाप करना चाहिए, जिनको प्राप्ति नहीं है उनको तो करना ही नहीं चाहिए, पर जिनको जैसा मंत्र प्राप्त हुआ है वो भावना ये रखनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूं। ये सीखना क्या है यहां से, ये बात क्या समझनी है। बात ये नहीं समझनी है कि भाई गोपाल मंत्र का अर्थ क्या है। बात ये समझनी है कि भाई मंत्र कोई भी हो, गोपाल मंत्र हो, शरणागति मंत्र हो या समर्पण गद्य मंत्र हो, पर ये जो भाव है उसके पीछे वो क्या है, ये समझना चाहिए। तात्पर्य गोपाल मंत्र में कम है, गोपाल मंत्र के जो भाव हैं उसमें तात्पर्य ज्यादा है। शब्द में कम तात्पर्य है, भाव में ज्यादा तात्पर्य है यहाँ पे। ठीक है, तो गोपाल मंत्र इन शॉर्ट इसमें आ गया कि और भी आगे है क्या? गोपाल मंत्र इतने में आया कि आगे और कराओगे? एक शब्द और है। ओके, ये मैं लिख नहीं सकता, पर है एक शब्द। ओके, ठीक है। हेलो ધવલભાઈ, આ ન્યાસા દેશ જે શ્લોક છે વેદાંત દેશીનો, वेदांत देशिक क लगाना चाहिए। सॉरी। तो એનો જે શ્લોક છે એ બી પ્રમાણમૂલક શરણાગતિની જ વાત છે ને એમાં? हाँ, प्रमाण मूलक भी है, और एक उनका एक ये भी एक और स्टैंड है कि अगर जीव से कुछ भी न हो पा रहा हो, सर्वधर्म का परित्यजन भी न हो पाए, या आनुकूल्यस्य संकल्प इत्यादि कुछ भी, किसी भी धर्मों का अनुपालन न हो पाए या परिपालन न हो पाए, तब जाके क्या भगवान ऐसे जीव को शरणागत नहीं लेंगे? क्या भगवान इतने निर्दय हैं कि जीव की सामर्थ्य को भी नहीं देखेंगे? तब वहां पे कह रहे हैं कि इस वजह से भगवान में, नारायण में ये सामर्थ्य है कि ऐसे जीवों को भी वो आप शरणागत ले सकते हो। ऐसे शरणागति इतनी सॉलिड, इतनी पावरफुल है। तो ये भी कह रहे हैं आप। तो अनवतार काल में બે વિભાગ થઈ જશે ને, તો અનવતાર કાલની અંદર પ્રમાણ દ્વારા શરણાગતિ ને પ્રમેય દ્વારા શરણાગતિ। हाँ, हो सकता है, कर सकते हो आप, हो सकता है। जैसे शुद्ध पुष्टि है वो प्रमेय बल रूप से है। शुद्ध पुष्टि प्रमेय माने अवतार काल में भी क्वचित, वेरी रेयर है, बहुत रेयर है, बट है, हो सकता है, वेरी रेयर है। बट जैसे 252 वैष्णव की वार्ता में हमें ये दृष्टांत प्राप्त होते हैं, पर इसके अलावा इसके इतर में तो बहुत डिफिकल्ट है। शुद्ध पुष्टि अनवतार काल में जो प्रमेय बल से गवर्न होते हैं, वेरी रेयर।
धवल भाई, हाँ अपने गिरधर जी के 120 वचनामृत जो है उसमें उन्होंने शायद ऐसा कहा है कि गोपाल मंत्र लेना चाहिए, लेकिन वो पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत तो कंपलसरी नहीं है ना, क्योंकि अपना तो 2 ही दीक्षा है, गोपाल मंत्र से बढ़कर अपना आत्मनिवेदन और वो है ना। हाँ राइट, इस वजह से मैंने कहा आपको कि तात्पर्य गोपाल मंत्र में नहीं है, तात्पर्य ये भाव समझना कि गोपाल मंत्र में भी अगर ये भाव आ रहा हो, पुष्टि मार्गीय समर्पण का भाव, तो मंत्र के नाम से या मंत्र के शब्द मात्र से ये डिसीजन पे नहीं पहुंचना चाहिए हम लोगों के भाई ये पुष्टि मार्गीय ये पुष्टि मार्गीय नहीं है। ये क्या है, हम लोगों में एक अर्ज होती है बिल्ट इन, एक प्रेजुडाइज्ड माइंड के कारण कि भाई ओ गोपाल मंत्र ये तो मर्यादा मार्गीय, अच्छा समर्पण गद्य में ये तो पूर्ण पुष्टि मार्गीय। तो शब्द से कोई पुष्टि मार्गीय नहीं हो जाता है, या नाम से कोई पुष्टि मार्गीय अपुष्टि मार्गीय नहीं हो जाता है। आप समर्पण गद्य मंत्र को भी मर्यादा मार्गीय बना सकते हो अपने भाव से, और आप गोपाल मंत्र को भी आप पुष्टि मार्गीय बना सकते हो अपने भाव से। ये आशय है ग्रंथ लेने के पीछे, जो प्रयोजन है मेरा ये प्रयोजन है कि हम सब में एक बिल्ट इन प्रेजुडाइज बायस छिपी हुई है कि भाई आ मंत्र अच्छा आ तो मर्यादा માર્ગીય મંત્ર છે અને આ મંત્ર અચ્છા આ તો પુષ્ટિ માર્ગીય છે। ભલે ને એ પછી પુષ્ટિ માર્ગીય મંત્રનો વિનિયોગ પોતાના બૈરી છોકરા ધન પ્રાપ્ત કરવા માટે કરતા હોય તો ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગીય રહેતું નથી એ મંત્ર। ભલે ને તમે સમર્પણ ગદ્ય મંત્ર બોલો કે શરણ મંત્ર બોલો, ભલે ને એમાં કૃષ્ણ નામ આવતું હોય, ગોપીજન વલ્લભ નામ આવતું હોય, डजंट मैटर। और एक तरफ गोपाल मंत्र है जिसकी भावना उत्कृष्ट भावना यहां पे की जा रही है। तो सीखने की ये बात है, समझने की बात ये है कि भाई भाव जो है वो अगर पुष्टि मार्गीय हो, पुष्टि मार्गीय भावना हो, तो उस भावना से हमें ये मंत्र की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति के अंगतया उपासना आ रही है हमारे मार्ग में, उपासना के अंगतया भक्ति नहीं आ रही है। ये बात मैं कहना चाह रहा था, ये इसका प्रयोजन ये है ना, समझ में। अभी मैं उसकी पैरेलल संगति भी लूंगा समर्पण गद्य मंत्र की भी, पर मंत्र तो वैसे ले नहीं सकते हम। पर यहाँ पे आगे ग्रंथ में अगर आप आगे पढ़ोगे इस सेम ग्रंथ में, तो वहां पे फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में इस मंत्र का जो भावना है, इस मंत्र की जो भावना है, उस भावना के पैरेलल में चलती हुई एक समर्पण गद्य मंत्र की भी भावना है। ये मैं नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा। कंपैरेटिव एनालिसिस, समर्पण गद्य मंत्र एंड गोपाल मंत्र। प्रणयी न चरणन केरो भरोसो, प्रणयी न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, प्रणयी न चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासु हो या निवेरो, सूर कहे द्विविध आधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। सर्व वैष्णव जय श्री कृष्ण।